जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई जिनको जाने ना है, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार पुकार के कहें, वही श्रीमद् भगवान हम पर दया करें। संसार रूपी समुद्र के मथवे के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणन के धाम सुघन की राशि नाथ आपके चरण कमलन में मुनि सिद्ध और सबरे देवता भयते अत्यंत व्याकुल है के नमस्कार करें। देवता और पृथ्वी को भयभीत जान के स्नेह युक्त वचन सुन के शोक और संदेह को हरे वारी गंभीर आकाशवाणी भई। हे मुनि सिद्ध और देवतन के स्वामी, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य को रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशन सहित मनुष्य को अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप करो, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वो ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यन के राजा है के श्री अयोध्यापुरी में प्रकट भये हैं। उन्हीं के घर जाके मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भैयन के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी को सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय है जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुन के देवता तुरंत लौट आए। उनको हृदय शीतल है वो। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो निर्भय भई और वाके जी में भरोसा ढांढस आए। वो देवतन को जेई सिखा के वानरन को शरीर धर धर के तुम लोग पृथ्वी पे जाके भगवान के चरणन की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कछु आज्ञा करी, वाते देवता बहुत प्रसन्न भये और उन्होंने वैसो करवे में देर न करी। पृथ्वी पे उन्होंने वानर देह धारण करी। उनमें अपार बल और प्रताप हो। सब सूरवीर, पर्वत, वृक्ष और नखी उनके शस्त्र, वो धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आवे की राह देखने लगे। वो वानर पर्वत और जंगलन में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बना के भरपूर छाए गए। जे सब सुंदर चरित्र मैंने कहो, अब वो चरित्र सुनो, जा बीच में ही छोड़ दो। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा भये, जिनको नाम वेदन में विख्यात है। वो धर्म धुरंधर, गुणन के भंडार और ज्ञानी है। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति और उनकी बुद्धि वही में लगी रही। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानी सब पवित्र आचरण वाली, वो बड़ी विनीत और पति की अनुकूल चलन वाली और श्री हरि के चरण कमलन में उनको दृढ़ प्रेम। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि भई कि मेरे पुत्र ना है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणन में प्रणाम करके बहुत विनय करी। राजा ने अपनो सबरो दुख सुख गुरु को सुनायो। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझायो और कही, राजा धीरज धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकन में प्रसिद्ध और भक्तन के भय को हरण वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनके शुभ पुत्र
कामेष्टि यज्ञ को पूरो करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुति देवी पे अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान्न खीर ले प्रकट भये। और दशरथ बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारो तुम्हारा वो सब काम सिद्ध है वो। हे राजन, अब तुम जाके यह हविष्यान्न पायस को खीर को जाकू जैसो उचित होए वैसो भाग बना के बांट दो। तदनंतर अग्निदेव सवरी सभा को समझा के अंतर ध्यान है गे। राजा परमानंद में मग्न है गे। उनके हृदय में हर्ष समावे ना हो। वाई वक्त राजा ने अपनी प्यारी पत्नी को बुलायो। कौशल्या आदि सब रानी वहां चली आई। राजा ने पायस को आधो भाग कौशल्या को दयो और शेष आधे के 2 भाग कर दे। वो उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दयो। शेष जो बचो रहो वह के फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रख के अर्थात उनकी अनुमति लेके और यह प्रकार उनको मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दयो। यह प्रकार सब स्त्री गर्भवती भई। वो हृदय में बहुत हर्षित भई। उन्हें बड़ो सुख मिलो। जादिन ते श्री हरि लीला ते गर्भ में आए। सब लोकन में सुख और संपत्ति छाई। शोभा शील और तेज की खान बनी भई। सब रानी महलन में सुशोभित भई। या प्रकार कछु समय सुखपूर्वक बीतो और वो अवसर आए वो जहां में प्रभु को प्रकट होनो। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सब अनुकूल है गे। जड़ और चेतन सब हर्षते भर गए क्योंकि श्री राम को जन्म सुख को मूल है। पवित्र चैत्र को महीनाओ नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान को प्रिय अभिजित मुहूर्त दोपहर को समय हो। न बहुत सर्दी न धूपी। वो पवित्र समय सब लोकन को शांति देने वालो। शीतल मंद और सुगंधित पवन बहरो। देवता हर्षिते। संतन के मन में बड़ो चावो। वन फूले भये। पर्वतन के समूह मणिनते जगमगा रहे और सबरी नदी अमृत की धारा बहा रही। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट हैवे को अवसर जानो तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजाए के चले। निर्मल आकाश देवतन के समूहन ते भरे हो। गंधर्वन के दल गुणन को गान करने लगे और सुंदर अंजलिन में सजा सजाए के पुष्प बरसावन लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजन लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार थे अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवतन के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोकन को शांति देने वाले जगताधार प्रभु प्रकट हुए। दीनन पे दया करन वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनिन के मन को हरन वाले उनके अद्भुत रूप को विचार करके माता हर्ष से भरे गई। नेत्रन को आनंद देने वालो मेघ के समान श्याम शरीरो। चारों भुजन में अपने खास आयुध धारण करे भये। दिव्य आभूषण और वनमाला पहरे भये। बड़े बड़े नेत्रे। या प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारन वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं का प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और प्राण तुमको माया गुण और ज्ञान ते परे और परिमाण रहित माने। श्रुति और संतजन दया और सुख को समुद्र। सब गुणन को धाम कह के जिनको गान करें वही भक्तन पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं।
वेद कहें कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्राह्मणन के समूह, अनेकों ब्रह्मांडन के समूह भरे हुए हैं। वो तुम मेरे गर्भ में रहे या हंसी की बात के सुनवे पे धीर विवेकी पुरुषन की बुद्धि स्थिर न रहे, विचलित है जा। जब माता को ज्ञान उत्पन्न भयो तब प्रभु मुस्कुराए। वो बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहें, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया। जाते उन्हें पुत्र को वात्सल्य प्रेम प्राप्त हुए। भगवान के प्रति पुत्र भाव है जाए। माता की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, जे रूप छोड़ के अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए जे सुख परम अनुपम हो। माता को जे वचन सुन के देवतन के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप है कर रोना शुरू कर दो। तुलसीदास जी कहें, जो याद चरित्र को गान करें वो श्री हरि को पद पावे और फिर संसार रूपी कूप में गिरे ना आए। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।